समवन इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड 11 की शुरुआत के साथ हम बीस्टमैन कॉन्टिनेंट को देखते हैं, जहां एक बंदा किंग रेगुलस को बताता है कि हमारी फोर्स रेडी है डिमोनिक किंगडम में जाने के लिए। ये सुनकर किंग रेगुलस बोलते हैं ऐसा है तो उन्हें जल्दी वहाँ पे भेजो। ये सुनकर वो बंदा बोलता है ठीक है, हम अभी भेजते हैं। अब वो वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि एक्लेयर का क्या होगा, वॉर की वजह से तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पे रेगुलस कहता है चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेत्सु वॉर में पहुंच चुका है, वो ऐसा नहीं होने देगा। अगले सीन में हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कागेरो यूई पे हमला करने वाला होता है, लेकिन वो आसमान में देखता है। तब पता लगता है सेत्सु तो आसमान से कूदते हुए आ रहा है। सेत्सु नीचे आता है और यूई को शाबाशी देता है और बोलता है अब तुम सब सेफ हो। सेत्सु को देखकर रूई काफ़ी खुश हो जाती है और उसे जाके गले लगा लेती है। और तभी सेत्सु के पास आकर किस करने वाली होती, लेकिन सेत्सु संभाल जाता है और उसे अपने से दूर कर देता है। तभी रूई भी रुक जाती है और बोलती है माफ़ करना, मैं थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। जिस पे सेत्सु भी बोलता है माफ़ करना, मेरी कारण तुम्हें और वेट करना पड़ा। यूई बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन एल्का ने मुझे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है। और वो अब नीचे बैठ जाती है और सेत्सु के लिए चेयर बन जाती है। तभी कहती है माफ़ करना, लेकिन मैं एल्का की तरह ये परफेक्ट नहीं कर सकती। ये देखकर सेत्सु गुस्सा हो जाता है और एल्का से बोलता है कि तुम यूई को क्या सिखा रही हो। तभी सेत्सु यूई के पास जाता है और बोलता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और अब सेत्सु खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम सब पीछे हो जाओ, मैं इस दुश्मन को संभाल लूँगा। सेत्सु कागुरु से कहता है माफ़ करना, मेरे कारण तुम्हें वेट करना पड़ा। तभी वो बोल रहा है कोई बात नहीं, मैं सेत्सु द हीरो से वापस लड़ना चाहता था। और सेत्सु भी कागेरो को पहचान जाता है और बोलता है तुम वही पर्सन हो ना जो डिजाज के पैलेस पर थे। सेत्सु याद करता है कि उसने कागु के साथ पहले भी बैटल लड़ी थी। ये सुनकर कागेरो सेत्सु से बोलता है कि ये मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात है कि मैं तुम्हें याद हूँ, लेकिन उस टाइम से मैं अब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हूँ, अब मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सुनकर सेत्सु अब उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम दिया और रूई को देखते हैं, जो कि अपने सामने शील्ड लगा लेते हैं। कागेरो सेत्सु से बोलता है कि आखिर तुम इन कमज़ोरों की चिंता क्यों करते हो। अगर तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुम्हारे पीछे जो लोग हैं वो एक इंसेक्ट की तरह हैं। तुम सबसे ताकतवर हो, आखिर तुम्हें इन कमज़ोरों को बचाने में मिलता क्या है। ये सुनकर सेत्सु बोलता है कि मुझे स्ट्रेंथ और प्लेजर की बारे में कोई परवाह नहीं है। ये सभी लोग मेरे लिए कीमती है, इसलिए मैं इन्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। जिस पर कागेरो बोलता है तुम नहीं समझोगे, इस दुनिया को ज़रूर से डिस्ट्रॉय होना चाहिए। तो सेत्सु बोलता है अगर यही बात है तो मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करूँगा और मुझे करना पड़े तो। ये बोलने के बाद सेत्सु उस पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ हम कोने को देखते हैं जो लोगों पे हमला कर रही होती है और वो इसी तरह के साथ काफ़ी सारे लोगों को घायल कर देती है। तभी कोई अचानक से कोने पे अटैक करता है और वो भी उसे डॉज कर लेती है। फिर धुआं हटने के बाद पता चलता है कि उन पे अटैक करने वाले शिरोनेको और मिरेनेको है। शिरोनेको उससे बोलती है कि हमें पता है तुम बुरी पर्सन नहीं हो, अगर तुम बता सकती यहाँ पे क्या चल रहा है तो लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये सुनकर कुरेनेको उन पर हमला कर देती है, ये कहते हुए कि तुम दोनों बहनें कितनी बकवास हो। लेकिन शिरोनेको और मिरेनेको काफ़ी ईजिली उसके अटैक डॉज कर लेते हैं। अब वो लोग भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कुरेनेको बोलती है अगर तुम अब भी मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हो तो तुम दोनों बिना रजिस्ट किए मेरे हाथ तो मारे जाओ। ये सुनकर मिनेको सामने आ जाती है और बोलती है कि मैं अपनी बड़ी बहन को प्रोटेक्ट करूँगी। ये सुनकर शिननेको भी सामने आ जाती है और बोलती है मैं मिनेको जो कि मेरी बहन है उसको प्रोटेक्ट करूँगी। उन दोनों की बातें सुनकर करोना उन दोनों से कहती है कि मैं तुम दोनों के बेकार के भाईचारे को ख़त्म कर दूँगी। ऐसा बोलने के बाद वो उन दोनों पे हमला करना शुरू कर देती है। लड़ते लड़ते मिनेको को हल्की सी चोट भी आ जाती है। ये देखकर शिननेको को भी गुस्सा आ जाता है और अब वो कुरेनेको के पैर पे जाकर हमला करती है,
जिस वजह से कुरने का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके बाद मिनोने को आकर उसके पेट पे जोर से लात मारती है, जिससे वो भी नीचे गिर जाती है और अब कुनने को भी हार जाती है। फिर शिनने को बोलती है ये ख़त्म हुआ और ज़्यादा लड़ना मीनिंगलेस है। इतने में ही हम देखते हैं कि कुननेको के हाथ थोड़े लंबे हो जाते हैं और वो मिनोनेको को पकड़ लेती है। फिर वो कुननेको उठती है और हम देखते हैं कि उसके 4 और हाथ आ गए हैं और इसके बाद वो कहती है कि अब मैं तुम दोनों को पनिश करूँगी। ऐसा बोलकर वो शिनोके पे भी हमला करके उसे काफ़ी दूर गिरा देती है। कुननेको अब उन दोनों की बेइज्जती करने लगती है, ये कहकर कि मैं तुम दोनों का भाईचारा और नहीं देख सकती हूँ, मैं तुम दोनों को एक ही साथ मार दूंगी। ऐसा बोलकर कुननेको लिमिट ब्रेक का यूज़ करती है, जिससे उसको भी चोट लगने लगती है। लिमिट ब्रेक यूज़ करने के बाद जो कुननेको की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और अब वो शिनोनेको के ऊपर काफ़ी पावरफुल हमले करने लगती है, जिस वजह से उसकी काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। फिर कुननेको कहती है देखा ये है रियलिटी, भाईचारे की कोई वैल्यू नहीं होती, ये बस एक कर्स होता है। फिर मिनोनेको कहती है तुम नहीं समझ पाओगी आखिर भाईचारा होता क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनोनेको भी खड़ी होती है और बोलती है कि भाईचारा तुम्हारे लिए कर्स होगा, हमारे लिए नहीं। फिर शिनोनेको मिनोके के पास जाकर हाथ टच करती है, जिससे हम देखते हैं कि बहुत तेज़ लाइट आने लगती है। फिर हम दोनों देखते हैं कि शिनोनेको और मिनोनेको दोनों एक साथ मर्ज हो गए हैं। अब वो दोनों कुननेको के अटैक से भी बाहर आ जाते हैं। ये देखकर कुननेको काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है कि ये क्या है। इसके बाद वो बताती है ये हमारी सीक्रेट पावर है, बीस्ट मर्ज। ये सुनकर कुननेको बोलती है चाहे तुम मर्ज भी हो जाओ पर रहोगे दोनों यूजलेस ही। कुननेको बोल ही रही होती है कि वो दोनों उसके पीछे आ जाते हैं, वो भी काफ़ी तेज़ स्पीड में। और अब वो दोनों कुननेको से बोलते हैं कि तुम हमारी स्पीड देख के तो अब पता ही लगा ही सकती हो कि तुम अब हमसे नहीं जीत सकती। कुननेको भी अब उनकी स्पीड देखकर डर जाती है और अब वो और भी ज़्यादा हाथ निकाल कर उन दोनों पे हमला करती है। वहीं पर वो दोनों एक अटैक का यूज़ करते हैं जो होता है विंड बीस्ट, जिससे वो काफ़ी तेज़ी से घूमने लगते हैं और अब वो कुननेको के अटैक को भी रोक देते हैं और अब दोनों काउंटर अटैक करके उसको काफ़ी ज़्यादा घायल कर देते हैं। अब कुननेको काफ़ी ज़ोर से आकर ज़मीन पे गिर जाती है। फिर वो दोनों कहती है अब तुम हमसे नहीं लड़ सकती हो, हमने तुम्हारे सारे हाथ तोड़ दिए हैं। कुननेको काफ़ी घायल हो जाती है, फिर भी वो उठने की कोशिश कर रही होती है और कहने लगती है मैं अभी गिव अप नहीं कर सकती हूँ। अब वो याद करती है कि किस तरह उसकी भी 2 बहनें हुआ करती थी, लेकिन इंसानों ने उन पर एक्सपेरिमेंट किया जिन वजह से वो दोनों मारी गई। वो बात याद कर कुननेको अब गुस्से में आ जाती है और उन दोनों पे हमला करने आ जाती है। और अब मिनोनेको और शिनोनेको भी काफ़ी पावरफुल होते हैं, वो दोनों जाकर इसके पेट पर हमला करते हैं, जिसके बाद वो दोनों अब अनफ्यूज़ हो जाते हैं। अब उस अटैक की वजह से कुननेको भी हार जाती है। फिर शिनोनेको कुननेको से पूछते कि आपकी कोई बहन भी है। फिर कुननेको बोलती है किसको पता, अब उसके आंखों में आंसू भी होते हैं, जिसके बाद वो अब ख़त्म हो जाती है। ये देखकर शिनोनेको मिनोनेको से बोलती है कि ये बैटल अब भी ख़त्म नहीं हुई है, हम लोगों को आगे चलकर लड़ना चाहिए। तभी अगले सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है जिस पर काफ़ी सारे सोल्जर आके तलवार से हमला करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है और वो बंदा काफ़ी पावरफुल तरीके से उन सभी को पीछे गिरा देता है, जिसे कोई भी हरा नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी शक्ल दिखाता है और कहता है मेरा नाम वीरेडो से ही। जिसके बाद वो बोलता है यहाँ पे कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। तभी हम देखते हैं वहाँ पर रोआ आ जाती है और उस पर अटैक करके उसे काफ़ी दूर गिरा देती है। मुक्का मारने की वजह से रोआ को चोट लग जाती है और वो वीडियो से कहती है तुम कितने हार्ड हो। तभी सभी सोल्जर रोआ को देखकर हैरान हो जाते हैं। रोआ बताती है चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की यहाँ पे मदद करने आई हूँ, तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं इसे संभाल लूँगी। वहीं पर वीडियो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम किंग बीस्ट की बेटी हो ना, तभी तो तुम इतनी स्ट्रांग हो। तभी रोआ बोलते तुम भी स्ट्रांग हो, ऐसा तुम्हारी बॉडी आयरन से बनी है।
जिस पर वीडो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मेरी बॉडी आयरन से ही बनी है। ह्यूमंस ने ही मुझे ऐसा बनाया है, मुझ पर काफ़ी बार एक्सपेरिमेंट कर कर। अच्छा वही ह्यूमंस ने मेरी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाया, तभी तो टोमा ने आगे मुझको रेस्क्यू किया। तभी रोहा उससे कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, टोमा इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इस पर वीडो कहता है इसमें गलत क्या है, एक स्ट्रांग पर्सन जो चाहता है वही तो होता है। ये बात उस रोगा पे भी लागू होती है। और हाँ, रोगा तो तुम्हारा दोस्त था ना। ये सुनकर रोहा काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उस पर जोर से लात मारती है, जिस वजह से रोहा के पैरों में भी काफ़ी चोट लग जाती है। और वो वीडियो से कहती है तुम रोगा के बारे में कुछ मत बोलो, तुम्हें रोगा के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे लगता है तुम लोगों के दिमाग में ही कुछ कमी है। मैं बीस्ट किंग की बेटी रोहा तुम लोगों को पनिशमेंट देती हूँ क्योंकि तुमने बीस्ट मैन के प्राइड के साथ खेलने की कोशिश की है। ऐसा बोलने के बाद रोहा अपनी पावर का यूज़ करती है। वो कहती है कि तुम चाहे शील्ड हो या आयरन, मैं तुम पे तब तक अटैक करूँगी जब तक तुम टूट नहीं जाते। तभी वीडो बोलता है ठीक है, तुम मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि आसमान में कुछ मेटल पाउडर उड़ने लगता है। वहीं पर वीडो भी पाउडर में बन जाता है और बोलता है मेरी पावर मेटल से नहीं बनी है, मेरी पावर है कि मैं अपनी बॉडी को फ्रीली कंट्रोल कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वीडो काफ़ी सारी भारी मेटल बॉल्स बना लेता है और वो उन्हीं सारी बॉल्स को रोहा के ऊपर काफ़ी तेज़ी से फेंकता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर वीडो बोलता है क्या हुआ, तुमने बस इतनी सी जान थी क्या? और जो तुम प्राइड वाली बातें कर रही थी इस दुनिया में वो सब मीनिंगलेस है। ये बोलकर वीडो वहाँ से जाने लगता है। तभी रोहा उसे रोकती है और फिर खड़ी होती है। ये देखकर वीडो शॉक होता है और बोलता है तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। तभी रोहा बोलती है कि इस दुनिया में बस एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है दूसरों को प्रोटेक्ट करने की प्राइड। अगर मैं इस प्राइड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ तो मैं अपनी लाइफ रिस्क में डालूँ। जिसके बाद हम देखते हैं रोहा और पावर अप हो जाती है और जाके वीडो के ऊपर हमला करने लगती है। वीडो भी उस पर वापस मेटल बोल्ट से हमला करता है, लेकिन फिर भी रोहा रुकती नहीं है और जाकर उसके मुंह पे जोर से पंच मारती है। फिर वीडो कहता है इसके बारे में मैंने कहानी सुनी है, कुछ बीस्ट ऐसे होते हैं जो मरने से पहले अपनी लाइफ को फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं ताकत पाने के लिए, लेकिन उसे यूज़ करने के बाद वो लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वीडो अपनी बॉडी को और ज़्यादा मेटल का बना लेता है और अब वो रोहा से कहता है तुम्हें जितना हमला करना है अब करो। रोहा भी मान जाती है और वो उस पर काफ़ी सारे हमले करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि उसके हमले से वीडियो की बॉडी टूटने लगती है। ये देखकर वीडियो घबरा जाता है और उस पर कांटों से हमला करता है। काफ़ी सारे कांटे तो रोहा की बॉडी के आर पार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती है। वो उन कांटों को ही तोड़ने लगती है और एक मुक्का बनाकर वीडियो से कहती है अब ये ख़त्म हुआ। ऐसा बोलने के बाद वो वीडियो को काफ़ी ज़ोर से मुक्का मारती है, जिसकी वजह से वीडियो की बॉडी अब टूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि रोहा की एनर्जी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है और अब वो ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखकर वीडियो को समझ आ जाता है कि बीस्ट की प्राइड काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। तभी वो रोहा के पास जाकर हीलिंग मैजिक का यूज़ करता है। वो जाकर रोहा को पूरी तरह से हील कर देता है। ये देखकर रोहा काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। वहीं पर वीडियो गिर जाता है और बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। लेकिन रोहा कहती है तुम जैसा पर्सन फिर टोमा के साथ क्यों काम कर रहा है। तभी वीडियो कहता है कि आखिर हम लोगों की चिंता करेगा ही कौन, एक टोमा ही है जिन्होंने हमारी चिंता करी। तुम और तुम्हारी बेवकूफ़ प्राइड को जिंदा रहना चाहिए। तभी रोहा बोलती है ठीक है, मैं भी तुम्हारी प्राइड को अपने साथ कैरी करूँगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम कागिरो और सैत्सु की फाइट को देखते हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कागो शैडो स्पाइड का यूज़ करके सैत्सु को कंट्रोल कर लेता है, जिस वजह से सैत्सु हिल नहीं पाता है। इस मौके का फ़ायदा उठा के कागेरो सैत्सु के ऊपर हमला करता है, लेकिन सैत्सु भी इतना कमज़ोर नहीं है, वो अपने सामने तलवार आगे करके बच जाता है। ये देखकर कागेरो शॉक हो जाता है और पीछे हट जाता है और बोलता है मुझे तुम्हें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। तभी सैत्सु बोलता है तुम्हें तो अब पता चल ही गया होगा ना कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, जल्दी से गिव अप कर दो और टोमा को बुला दो। ये सुनकर कागो हंसने लगता है और बोलता है कि लगता है मुझे अपनी जान को खतरे में डालना होगा। ये बोलने के बाद कागेरो अपनी लिमिट ब्रेक का यूज़ करता है
जिसके बाद हम लोग उसकी असली पावर देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसके पास एक आर्मर आ जाता है। तभी सेत्सु अपनी तलवार लेकर उस पर हमला करता है, लेकिन वो आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस पर असर नहीं होता है। सेत्सु से बोलता है कि ये मीनिंगलेस है, ये एक शैडो आर्मर है जो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इतना बोलने के बाद वो सेत्सु के ऊपर एक मुक्का मारता है और उसे काफ़ी दूर गिरा देता है। तभी कागेरो सेत्सु से बोलता है, तुम्हारे पास बचने का कोई चांस नहीं है, अब हार मान लो। तो सेत्सु बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे आर्मर को मुझे फ्लश करना होगा। ऐसा बोलने के बाद सेत्सु खड़ा हो जाता है और काफ़ी सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है। इसके बाद वो अपनी तलवार से हमला करता है। तभी हम कागेरो को देखते हैं जो अपनी तलवार का यूज़ करके उस अटैक से बच जाता है, लेकिन उसकी वजह से उसकी तलवार टूट जाती है। ये देखकर सेत्सु उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है और बोलता है, तुमने मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो, लेकिन हिलना मत, अगर तुम हिलोगे तो मर जाओगे। जिस पर कागेरो बोलता है कि अगर मैं मर भी जाऊँगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं हार जाऊँगा तो मेरे पास कोई भी पर्पस नहीं बचेगा। तुम हमारी ज़िंदगी नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमें क्रिएट किया गया था लड़ने के लिए, हमारे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी टूटी तलवार से सेत्सु पे हमला कर देता है, जिस पर सेत्सु भी उस पर हमला करके कहता है, तुम बेवकूफ़ हो। जिसके बाद कागेरो भी रुक जाता है और सेत्सु से बोलता है। इसके बाद कागेरो रुक जाता है और सेत्सु से शुक्रिया करता है, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फुल पावर का यूज़ कर पाया लड़ने के लिए, शुक्रिया सेत्सु द हीरो। ऐसा बोलने के बाद कागेरो वहीं गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। और अगले सीन में हमें टोमा को दिखाया जाता है। उससे पता लग जाता है कि उसके सारे कॉम्बैक्ट मारे गए हैं और ये सब सेत्सु की वजह से हुआ है। और वो कहता है, तुम मेरे फिर से बीच में आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, ये फिनाले है। टोमा अब लड़ने के लिए आगे जाने लगता है और कहता है, चलो फिर इस दुनिया को ख़त्म करने का समय आ गया है। वहीं पर सेत्सु भी टोमा की इवल एनर्जी को सेंस कर पा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि आखिर तुम फाइनली बाहर आने वाले हो, बस अब तुम ही बचे हो फाइनल बॉस। और यहीं पे हो जाता है एपिसोड ख़त्म। प्लीज़ अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।